नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज की यह कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक है। यह न केवल जीवन का मार्गदर्शन करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा होता है, जो मनुष्य को सच्चा पुण्य और आत्मसंतोष देता है। कृपया इस कहानी को अंत तक ध्यानपूर्वक सुने। यह आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। एक समय की बात है, नीलकंठ और उसकी पत्नी एक वटवृक्ष की घनी शाखा पर बैठे भोजन कर रहे थे। तभी नीलकंठ की पत्नी की दृष्टि नीचे जमीन की ओर गई। वह देखती है कि एक बुजुर्ग किसान थके पांवों से चलता हुआ एक पेड़ के नीचे बैठता है और अपने पोटली से रोटी निकालने ही वाला होता है। उसी समय एक भूखा भिखारी वहां आ पहुंचता है और किसान से हाथ जोड़कर कहता है, बाबा, 2 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। बूढ़े किसान ने बिना एक क्षण सोचे अपने हाथ की रोटियां भिखारी को दे दीं और स्वयं भूखा रह गया। यह दृश्य देखकर नीलकंठ की पत्नी विचलित हो उठी। उसने नीलकंठ से पूछा, प्रियवर, उस बुजुर्ग किसान ने खुद भोजन न करके अपना सारा खाना उस भिखारी को क्यों दे दिया? नीलकंठ मुस्कुराया और बोला, प्रिय, संसार में हर मनुष्य कुछ न कुछ दान करता है, कोई भोजन का, कोई वस्त्र का, कोई धन का। पर क्या तुम जानती हो कि इन सब में सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? नीलकंठ की पत्नी ने जिज्ञासा से कहा, नहीं प्रियवर, बताइए, वह कौन सा दान है? नीलकंठ ने शांत भाव से कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, एक ऐसी कथा जो यह सिखाएगी कि सच्चा और उत्तम दान क्या होता है। यह कथा प्रेरणादायक भी है और आत्मा को छू लेने वाली भी। सुनो। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रपुर नामक एक छोटे से गांव में कैलाश नामक एक युवक अपनी पत्नी के साथ रहता था। कैलाश जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और बहुत आमदनी होती। उसी से उनका गुजारा चलता। मगर आमदनी इतनी नहीं थी कि भरपेट भोजन और तन ढकने को अच्छे वस्त्र भी आ सकें। एक दिन उसकी पत्नी थक चुकी थी। कब तक ऐसे ही जीवन चलेगा कैलाश? उसने झुंझलाते हुए कहा, न कोई त्योहार मना सकते हैं, न जिंदगी में कोई खुशी। क्यों ना ये लकड़ी काटने का काम छोड़कर नगर जाकर कुछ नया काम ढूंढो। यहां भूख और गरीबी के सिवा कुछ नहीं। कैलाश ने प्यार से उत्तर दिया, भाग्यवान, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूं, पर ये गांव, ये जंगल, ये शांति, नगर में ये सब नहीं मिलेगा। और मैंने पहले भी कहा है, मैं ये गांव नहीं छोड़ सकता। चलो अब इस विषय को यहीं समाप्त करें। पत्नी ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, खाना तैयार है, खाकर जंगल चले जाओ। भोजन करने के बाद कैलाश अपने कुल्हाड़ी और रस्सी के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह बहुत दूर निकल गया। वह सोचने लगा, आज तो काफी दूर आ गया हूं, काश कोई बड़ा पेड़ मिल जाए ताकि ज्यादा लकड़ी कटे और अच्छी कमाई हो। लेकिन जितना भी आगे बढ़ा, उसे कोई बड़ा पेड़ नहीं मिला। एक छोटा पेड़ दिखा। वही काटकर उसने जलाऊ लकड़ियों का गट्ठर बांधा और सिर पर लाद कर नगर की ओर चल पड़ा। नगर पहुंचने पर कैलाश ने देखा, हाय, आज तो कोई लकड़ी खरीदने वाला ही नहीं है। थक हार कर वह सोचने लगा, क्या ये सारी लकड़ियां फिर से घर ले जानी पड़ेंगी? तभी एक आवाज आई, ए लकड़ी वाले, सुनो, इधर आओ। एक पंडित जी थे। उन्होंने पूछा, कितने की लकड़ियां हैं? कैलाश ने कहा, आपको सारी चाहिए या आधी? सारी लेंगे तो कम दाम में दे दूंगा। पंडित बोले, मैं तुम्हारे कहे दाम पर नहीं, अपने दाम पर ही लूंगा। कैलाश ने थके स्वर में कहा, जो भी हो दे दीजिए, वैसे भी बहुत थक गया हूं। पंडित ने पैसे देते हुए कहा, लो पैसे, लकड़ियां यहीं रख दो, तुम भूखे लग रहे हो, आओ खाना खा लो। कैलाश बोला, भूख तो बहुत लगी है, पर अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए भोजन कम पड़ जाएगा। पंडित मुस्कुराकर बोले, चिंता मत करो, यहाँ इतना भोजन है कि 20 लोग और खा सकते हैं। जब भी भूख लगे आ जाया करो। कैलाश ने पूछा, क्या आप हमेशा ऐसे ही लोगों को भोजन कराते हैं? पंडित बोले, जब तक परमात्मा की कृपा है मैं यही करूंगा, ये सब उन्हीं की इच्छा है। कैलाश ने हाथ जोड़कर कहा, आप जैसे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। आज से मैं आपको लकड़ियां बिना दाम के दूंगा। पंडित ने आशीर्वाद दिया, बेटा सकुशल घर जाओ। कैलाश ने सारी लकड़ियां फ्री में दे दी और घर लौट गया। पत्नी ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? क्या आज लकड़ियों का अच्छा सौदा हुआ? कितने पैसे मिले? कैलाश ने मुस्कुराकर कहा, फ्री में दे दिए। पत्नी चौंक गई, क्या फ्री में दे दिए? मैंने तो सोचा था कि आज तुम दुगना कमा कर लाओगे।
कहाँ थे तुम इतनी देर तक? कैलाश ने शांत स्वर में कहा। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो सबको भोजन कराता है, जो भूखों का मसीहा है। मैंने सोचा ऐसे पुण्य कर्म में मैं भी हाथ बंटाऊं, इसलिए आज की लकड़ियां उसे दे दी। उसकी पत्नी ने पूछा, हमेशा खाना खिलाते हैं? फिर तो वे बहुत अमीर होंगे, नहीं तो इतने लोगों को खाना कैसे खिलाते हैं? और तुमने उनकी मदद कैसे की? कैलाश ने उत्तर दिया, वे उतने अमीर नहीं हैं जितना तुम सोच रही हो। वे एक अच्छी भावना रखते हैं और उस नगर के मंदिर के पुजारी हैं। वे अपनी मेहनत की कमाई से ही सबको खिलाते हैं। मैंने उनकी मदद के लिए कहा कि मैं उनके लिए हमेशा लकड़ियां मुफ्त में ही काट कर दिया करूंगा। उसकी पत्नी ने कहा, क्या इतना काफी है? अगर तुम 2 गट्ठर लकड़ी नहीं काट सकते तो हर दिन घर कैसे चलेगा? मुझे बताओ। कैलाश बोला, मैं अपनी हर कोशिश करूंगा और जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। आज मैंने उनके घर खाना खाया है, एक दिन तुम्हें भी वहां ले चलूंगा। इसके बाद कैलाश ने हर दिन जलाऊ लकड़ी काटी और अपने वादे के मुताबिक पंडित को बिना पैसे लिए देनी शुरू कर दी। एक दिन पंडित भोजन करने ही बैठे थे कि बाहर से आवाज आई, पंडित महाराज, लकड़ी लेकर आया हूं, यहां आकर लकड़ियां ले लीजिए ताकि मैं जा सकूं। पंडित बाहर आए और बोले, कैलाश, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, तुम अपनी लकड़ियां वापस ले जाओ। कैलाश ने विनम्रता से कहा, पैसे कल दे देना, लेकिन लकड़ियां यहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं? वैसे भी आप सबको खिलाते हैं। पंडित मुस्कुराए और बोले, क्यों नहीं कैलाश, पहले अपने हाथ पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं। पंडित घर के अंदर गए और अपनी पत्नी से बोले, कैलाश बहुत भूखा है, मैंने उसे भोजन देने को कहा है। पत्नी चिंतित होकर बोली, आपने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय उस भोजन के जो मैंने अभी आपको परोसा है। इस समय हम कैलाश को कैसे खिलाएंगे? क्या आपको यह नहीं पता? पंडित बोले, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुमने जो खाना परोसा है वही कैलाश के लिए पर्याप्त है। मैं सोच रहा हूं कि आज उपवास कर लूं। पत्नी दुखी होकर बोली, मुझे बताओ, तुम ऐसा कितनी बार करोगे? जब हमारे पास खुद के लिए भी पर्याप्त नहीं है तो दूसरों के लिए इतना सब क्यों करते हो? ये सब कहां से आएगा? पंडित शांत स्वर में बोले, ईश्वर सब कुछ देता है, पहले कैलाश को भोजन परोस दो। पंडित ऐसे ही लोगों को भोजन कराते थे, भले ही उनके पास स्वयं के लिए भी कुछ न हो। एक दिन कैलाश लकड़ी काटने जंगल गया। उसने सोचा, जंगल के किनारे के सारे सूखे पेड़ तो मैं पहले ही काट चुका हूं, अब जो बचे हैं वे सब हरे पेड़ हैं। जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया, वहां जंगली जानवर भी हो सकते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो? ये सोचकर वह डरते डरते जंगल के भीतर चला गया। वह काफी दूर निकल गया, लेकिन कोई उपयुक्त पेड़ नहीं मिला। अचानक उसे एक बड़ा पेड़ दिखा। उसने सोचा, यह शाखा तो काफी मजबूत है, इसे काटूं तो 3 गट्ठर लकड़ी बन जाएंगे, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। यह सोचकर कैलाश उस पेड़ पर चढ़ गया। वह उसी शाखा पर बैठा और उसी को काटने लगा। शाखा बहुत बड़ी थी, इसलिए कटने के बाद वह बगल के पेड़ और एक छोटे टीले के पास जा गिरी। तभी अचानक वहां एक साधु प्रकट हुए और क्रोधित होकर बोले, मेरी तपस्या किसने भंग की? लगता है ये तुम ही थे। साधु क्रोध में भरकर बोले, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम कुत्ते बन जाओगे। कैलाश घबरा गया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं। साधु बोले, मैं यहाँ वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, तुमने मेरी तपस्या तोड़ी है, इसलिए तुम इस पाप के भागीदार हो। कैलाश ने विनती की, महाराज, मैं रोज लकड़ियां काटने आता हूँ और उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चलाता हूँ, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। यह सुनकर साधु का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। वे बोले, कैलाश ने पूछा, कृपया मुझे उपाय बताइए महाराज, मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? साधु बोले, तुम ऐसे 2 लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान करते हों, उनके भोजन के बाद बचा हुआ एक भी दाना खा लेने से तुम्हारे श्राप का असर धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। जब तुम पूरी तरह सफेद हो जाओगे तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। कैलाश रोते हुए बोला, महाराज, मैं अपनी पत्नी का सहारा हूँ, लकड़ियां बेचकर जो पैसे लाता हूँ उससे हमारा गुजारा होता है, अब मैं कुत्ता बन गया हूँ तो मेरा अब क्या होगा? साधु बोले,
चिंता मत करो, ईश्वर मदद करेंगे। जब तुम्हारा श्राप टूटेगा तब तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, धन धान्य से भरा होगा और तुम्हें हर कष्ट से मुक्ति मिलेगी। यह कहकर साधु वहां से चले गए। कैलाश साधु के श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है। इसके बाद वह श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा पर निकल पड़ता है। वह सोचता है, जैसा साधु ने कहा, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाले कहाँ मिलेंगे? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हाँ, पंडित जी, वे बड़े ही उदार और नेकदिल व्यक्ति हैं। अब मैं सबसे पहले उन्हीं के पास जाता हूँ। कैलाश कुत्ते के रूप में पंडित के घर पहुंचता है। पंडित अपनी पत्नी से कहते हैं, चलो अच्छा हुआ, आज मैं बिना किसी बाधा के सभी मेहमानों को भोजन खिला पाया। सच में भगवान की कृपा है। पंडित के भोजन कर लेने के बाद उनकी पत्नी ने बचे हुए भोजन को बाहर फेंक दिया। कैलाश कुत्ते के रूप में वहां पहुंचा और पंडित के बचे हुए भोजन को खा लिया। जैसे ही उसने खाना खाया, उसका आधा शरीर सफेद हो गया। खुशी से झूमते हुए कैलाश बोला, मुझे पता था पंडित जी बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं। अब मुझे आधे श्राप से मुक्ति मिल गई है, लेकिन पूरी तरह मुक्त होने के लिए किसी और सच्चे दानी की तलाश करनी होगी। यह सोचते हुए वह आगे बढ़ गया। अगर मैं इस श्राप से पूरी तरह मुक्त हो गया, कैलाश मन ही मन कहता है, तो सुख, समृद्धि और शांति के साथ जीवन बिताऊंगा। चलते चलते एक दिन उसने मोहन नाम के युवक को हल जोतते हुए देखा। कैलाश कुत्ते के रूप में उसके घर के सामने जाकर बैठ गया। उसी समय एक व्यक्ति राम नाम का वहां से गाय लेकर गुजरता है। वह मोहन की ओर देखकर कहता है, मोहन बहुत नेक इंसान है। वह केवल मुझे ही नहीं, कई और लोगों को भी गाय दान करता है। ऐसे व्यक्ति को तो आशीर्वाद ही मिलना चाहिए। यह सुनकर कैलाश सोचता है, वाह, अब तो मुझे मुक्ति जरूर मिल जाएगी। मोहन भी पंडित जी की तरह दयालु होंगे। अब देखता हूं कि वह कब भोजन करते हैं। वह बहुत देर तक प्रतीक्षा करता है। जब मोहन भोजन करके पत्तल बाहर फेंकता है तो कैलाश दौड़कर उसके बचे हुए भोजन को खा लेता है। लेकिन जैसे ही वह खाता है, हैरानी से बोल पड़ता है, अरे, मेरे शरीर का रंग तो बदला ही नहीं। मोहन ने तो गाय का दान भी किया था, फिर भी यह क्यों नहीं हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद वह निराश होकर फिर पंडित जी के घर के बाहर आकर बैठ जाता है। वहां उसने दो युवकों को आपस में बातचीत करते हुए सुना। पहला युवक बोला, अरे भाई, आज मोहन ने फिर गाय दान की। दूसरा युवक बोला, हाँ, वह चाहे जितना भी बड़ा दानी दिखे, लेकिन वह हमेशा नगर के बाहर वालों को ही बुलाकर दान करता है। और सच बताऊं, उसकी सारी गायें 2 महीने से ज्यादा दूध ही नहीं देती। पहला युवक चौंक कर बोला, क्या? अगर वह ऐसा करता है तो उसे अवश्य पाप लगेगा। दूसरा युवक बोला, हमारे राजा जैसे कोई नहीं है। 1 हफ्ते से वे रोज लोगों को खाना खिला रहे हैं और कल वे अन्न के साथ वस्त्र भी दान करेंगे। पहला युवक भावुक होकर बोला, सच में राजा बहुत धर्मात्मा हैं। उन्होंने नगर में सड़कें बनवाई हैं, हर जगह कुएं और तालाब खुदवाए हैं। मैंने उनके जैसा परोपकारी व्यक्ति नहीं देखा। यह बातें सुनकर कैलाश का हृदय उत्साह से भर गया। अब तय है, मुझे श्राप से मुक्ति राजा के कारण ही मिलेगी। वे महल में नहीं, जनता के बीच बैठकर खाना खा रहे हैं। मुझे यह अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। अगले ही दिन कैलाश उस स्थान पर पहुंचा जहां राजा लोगों को भोजन करा रहे थे। उसने देखा, राजा न केवल भोजन बांट रहे हैं बल्कि वस्त्र भी दे रहे हैं। कैलाश सोचता है, राजा कितने महान हैं। मैं जिन सच्चे लोगों की तलाश में था, निश्चय ही यही वही व्यक्ति हैं। अब मुझे बस उनके भोजन के बाद बचा अन्न खाना होगा। राजा ने जैसे ही भोजन किया, उनके सैनिक पत्तल को बाहर फेंक देते हैं। कैलाश दौड़कर उस बचे हुए भोजन को खा जाता है, लेकिन यह देखकर वह स्तब्ध रह जाता है। अरे, ये क्या? इतने महान दानी राजा के भोजन का भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मेरे शरीर का रंग तो बिल्कुल भी नहीं बदला। ये श्राप तो किसी और कारण से जुड़ा है। व्याकुल होकर वह उस साधु के पास पहुंचता है जिन्होंने उसे श्राप दिया था। साधु को देखकर कैलाश प्रणाम करता है। साधु मुस्कुराकर पूछते हैं, क्या हुआ कैलाश? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा श्राप अब तक पूरी तरह नहीं टूटा है। कैलाश उदास होकर कहता है, महाराज, पंडित जी के भोजन से मेरा आधा शरीर सफेद हो गया था, पर उसके बाद मैंने कई बड़े दानियों का भोजन खाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। साधु थोड़ी देर चुप रहते हैं और फिर गंभीरता से कहते हैं, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कैलाश। सच्चे दान का स्वरूप जानना आवश्यक है।
कैलाश ने आगे कहा, महाराज, हमारे नगर के राजा ने 7 दिन तक लगातार भोजन और वस्त्र बांटे हैं, फिर भी उनका भोजन खाने से भी मेरा श्राप नहीं टूटा। कहीं ना कहीं कुछ रहस्य अवश्य है, कृपया मार्गदर्शन करें। साधु बोले, कैलाश, जिन जिन लोगों का तुमने भोजन किया उनमें से किसी का दान सच्चा नहीं था। मोहन ने वे गायें दान की जिनकी उसे कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर उन्हें जरूरत होती तो क्या वह उन्हें दान करता? और जहां तक राजा की बात है, वह जो कुछ भी दान करते हैं वह प्रजा के धन से होता है। वह खुद कुछ नहीं कमाते। उनके द्वारा बांटा गया अन्न और वस्त्र भी राजस्व से ही आया था। वह अपने धन से नहीं, जनता के पैसे से जनता पर खर्च कर रहे हैं। इसे दान नहीं कहा जा सकता। इसलिए उनके भोजन का तुम्हारे श्राप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। केवल पंडित जी का भोजन ही प्रभावी था, क्योंकि उन्होंने सच्चे भाव से स्वयं भूखे रहकर दान किया था। यही सच्चा दान है। कैलाश की आंखों में अब स्पष्टता और कृतज्ञता थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब मैं समझ गया महाराज, धन्यवाद। आपने मुझे सच्चे दान का अर्थ बताया। उदास लेकिन जागरूक मन से कैलाश वहां से आगे बढ़ गया, अपनी मुक्ति की अगली यात्रा पर। उसने सोचा, बाप रे, कितनी दूर आ गया हूं, बहुत भूख लगी है। अच्छा होगा कि पास में कुछ खाने को मिल जाए। तभी उसने देखा एक किसान घड़े में पानी लेकर जा रहा था। पास में खड़े 2 युवक आपस में बातें कर रहे थे और उसी किसान की ओर देख रहे थे। एक युवक ने कहा, उसे देख रहे हो? वह रोज इस धूप में इस पानी से भरे मटके से यहाँ से गुजरने वालों को पानी पिलाता है। बूढ़ा आदमी है, 80 साल से अधिक का लगता है, पर फिर भी उसका काम काबिल ए तारीफ है। थोड़ी देर बाद किसान ने खाना निकाला और खाने लगा। कुत्ते के रूप में भूखे कैलाश को देखकर किसान ने अपने भोजन में से कुछ लिया और उसे दे दिया। जैसे ही कैलाश ने वह भोजन खाया, उसका श्राप समाप्त हो गया और वह वापस इंसान बन गया। उसने किसान को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी वापस लौट चला। उसने सोचा, सचमुच दान कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। भूख मिटाने वाले पंडित और प्यास बुझाने वाले इस किसान जैसा होना ही सच्चा दान है। सबसे अच्छा दान वही है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद के लिए किया जाए। चलते चलते कैलाश अपनी पत्नी के पास अपने घर पहुंच गया और खुशी से रहने लगा। उधर पंडित ने इतना दान कर दिया था कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, पास के नगर में एक राजा रहते हैं जो पुण्य को खरीद लेते हैं। आप उनके पास जाकर अपना कुछ पुण्य बेचकर पैसे ले आइए ताकि हमारा गुजारा हो सके। पंडित ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वह जाने को तैयार हो गया। पत्नी ने उसके लिए 4 रोटियां बनाकर दीं और पंडित घर से चल पड़ा। जब वह नगर के समीप पहुंचा तो एक तालाब देखा। वहां स्नान आदि से निवृत्त होकर जैसे ही वह रोटियां खाने बैठा, एक कुतिया सामने आ गई। कुतिया ने जंगल में बच्चों को जन्म दिया था। 3 दिन से वह और उसके बच्चे भूखे थे। भारी बारिश के कारण वह बच्चों को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती थी। पंडित ने उसे देखा और दया आ गई। उसने एक एक करके अपनी 4 रोटियां कुतिया को खिला दी। कुतिया तृप्त हो गई, पर पंडित खुद भूखा रह गया। फिर भी वह राजा के महल की ओर चल पड़ा। राजा के पास पहुंचकर पंडित ने कहा, मैं अपना पुण्य बेचना चाहता हूं। राजा ने कहा, आप दोपहर के बाद आइए। इसके बाद राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, एक विद्वान पंडित यहाँ आया है जो अपना पुण्य बेचना चाहता है। तुम्हारे अनुसार उसके पुण्य में से कौन सा पुण्य सबसे बड़ा है? पत्नी बोली, जो आज उसने जंगल में 3 बच्चों वाली भूखी कुतिया को रोटियां खिलाकर कमाया है, वही पुण्य सबसे बड़ा है। राजा को यह जानकर आश्चर्य हुआ। वह पंडित के पास गया और बोला, आप कौन सा पुण्य मुझे देंगे? पंडित ने कहा, आप कौन सा लेना चाहेंगे? राजा बोला, आज आपने जो यज्ञ किया है, हम उसी का पुण्य लेना चाहेंगे। पंडित ने कहा, मैंने आज कोई यज्ञ नहीं किया, मेरे पास इतना धन ही नहीं है। राजा ने उत्तर दिया, आपने तालाब के किनारे एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां खिलाईं, हम वही पुण्य खरीदना चाहते हैं। पंडित ने पूछा, आपको कैसे पता चला? वहां तो कोई नहीं था। राजा ने कहा, मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसी ने मुझे यह सब बताया है। पंडित ने कहा, अच्छा ले लीजिए, पर बदले में क्या देंगे? राजा ने कहा, आपकी रोटियों के जितने वजन की थीं, उतने ही वजन के हीरे मोती तौल कर दूंगा। पंडित ने सहमति दे दी।
राजा ने अंदाज से उतने ही वजन की 4 रोटियां बनवाईं और तराजू में हीरे मोती रखवाए। लेकिन जितने भी रत्न रखे गए, रोटियों वाला पलड़ा ऊपर नहीं उठा। राजा ने कहा, और रत्न लाओ। जब पंडित ने अपने पुण्य का ऐसा प्रभाव देखा तो उसकी आंखें खुल गईं। उसने कहा, राजा जी, मैं अब यह पुण्य नहीं बेचूंगा। राजा बोला, जैसी आपकी इच्छा। पंडित वहां से चल पड़ा और लौटते समय फिर उसी तालाब के पास पहुंचा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा। तभी वहां एक संत आए। उन्होंने पंडित को चिंतित देखा और पूछा, पुत्र, बहुत चिंतित लग रहे हो, क्या बात है? पंडित ने महात्मा को प्रणाम किया और पूरी बात बताई। महात्मा बोले, पुत्र, तुमने उचित किया। पुण्य का सौदा नहीं किया जाता, वह तो स्वयं फलदायक होता है। जो मनुष्य जैसा कर्म करेगा, समय आने पर उसे वैसा ही फल मिलेगा। महात्मा की बात सुनकर पंडित को शांति मिली। वह उन्हें प्रणाम कर चला तो महात्मा ने उसे एक पोटली दी और बोले, पुत्र, इसे लेते जाओ। इसमें कुछ मेवे हैं। रात्रि के भोजन के उपरांत इनका सेवन करना, तुम्हारा कल्याण होगा। पंडित ने पोटली ली और धन्यवाद कहकर घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने भोजन किया और टहलने के लिए बाहर निकल गया। जब पंडित की पत्नी की नजर मेज पर रखी पोटली पर पड़ी तो उसके मन में उसे खोलने की उत्सुकता हो गई। उसने पोटली उठाई और उसे खोलकर देखने लगी। जैसे ही उसने पोटली खोली, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। पोटली में हीरे, पन्ने और माणिक चमक रहे थे। वह बेहद प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब पंडित वापस आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, इतने सारे हीरे पन्ने कहाँ से ले आए? पंडित हंसी में बोला, क्यों मजाक कर रही हो? सूखे मेवे तुम्हें हीरे मोती लग रहे हैं। पत्नी बोली, मजाक नहीं कर रही, मैंने खुद पोटली खोलकर देखी है। इसमें तो ढेर के ढेर बेशकीमती हीरे पन्ने भरे पड़े हैं। पंडित बोला, मुझे लाकर दिखाओ। पत्नी ने पोटली को उसके सामने रख दिया। पंडित उन्हें देखकर चकित रह गया। वह समझ गया कि यह सब उसी पुण्य का प्रभाव है जो उसने कुतिया को रोटियां खिलाने से प्राप्त किया था, और वह महात्मा कोई और नहीं, साक्षात परमात्मा थे। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृतांत अपनी पत्नी को सुनाया। उसने बताया कि किस प्रकार राजसी और तामसी दान का फल सीमित होता है, और एक भूखी कुतिया और उसके बच्चों को रोटियां देने के कारण यह चमत्कार हुआ। यह सब भगवान की कृपा और दया का ही परिणाम था। आगे पंडित ने अपनी पत्नी से कहा, यह भगवान का संदेश है कि जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। जो व्यक्ति दुखियों और अभावग्रस्त लोगों की सहायता करता है, उसे ईश्वर अनंत गुणा फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, आज के समय में समाज में कई लोग दान सिर्फ अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। दिखावे के दान से न तो सच्चा पुण्य मिलता है और न ही इसका कोई दीर्घकालिक प्रभाव होता है। दिखावे का दान कभी कभी व्यक्ति को अहंकार की ओर ले जाता है। दान हमेशा निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। जैसे इस कहानी में पंडित ने अपनी भूख की परवाह किए बिना कुतिया और उसके बच्चों को 4 रोटियां दी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका ये छोटा सा त्याग इतना बड़ा फल देगा। दोस्तों, इसी तरह यह कथा हमें यह भी बताती है कि जरूरतमंद की सहायता करने का असली अवसर वही होता है जब वह वास्तव में संकट में हो। आपदा के समय दिया गया थोड़ा सा सहयोग भी अनमोल हो सकता है। यह न केवल जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन को बदलता है, बल्कि देने वाले के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। जब कोई व्यक्ति त्याग की भावना से प्रेरित होकर दान करता है तो उसके अंदर से माया के मोह का अंत हो जाता है। यह त्याग मनुष्य को अहंकार से मुक्त करता है और उसे ईश्वर के समीप ले जाता है। दोस्तों, इस कहानी का यही संदेश है कि सच्चा पुण्य त्याग और निस्वार्थ सेवा में है। निस्वार्थ भाव से किया गया दान ही सच्चा और उत्तम दान है। हर मनुष्य को यह प्रयास करना चाहिए कि वह अपनी क्षमता के अनुसार दान, पुण्य और जरूरतमंदों की मदद करें। जरूरतमंद की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। जैसे पंछी के पानी पीने से नदी का पानी कम नहीं होता, ठीक उसी प्रकार सामर्थ्य अनुसार दान करने से धन खत्म नहीं होता। प्यारे दोस्तों, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी हर एक पसंद और शेयर हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने की ऊर्जा देता है। चलते चलते आप भी बोलिए, जय श्री नारायण।